नमस्कार साथियों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी हमने कल के वीडियो में देखे थे, कुछ प्रश्नों को और लेकर उपस्थित हुए हैं जो उसी की तरह अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए परीक्षा से पहले इनको भी जान लेते हैं। एक बार पढ़कर जरूर जाना है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ले आएं और सिलेक्शन पा जाएं। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कल बचे हुए रह गए थे। आइए आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इस तरह की पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कल इस पर चर्चा करते हुए वीडियो का समापन किया गया था, लेकिन आज उन्हीं प्रश्नों से ले रहे हैं ताकि आपको इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आ जाए। उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा, असंगति, ये 4 तरह के विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कोई एक विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करना है और हमें उत्तर का चयन भी करना है। तो आइए, सही विकल्प है उपमा। पीपर पात सरिस मन डोला, उपमा अलंकार सही है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगला प्रश्न इस तरह से है। इस प्रश्न को देख पा रहे हैं तो इसमें जो आपको दिख रहा है कि पानी शब्द जो है उसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं, कई अर्थ एक साथ लगे हुए हैं। जब इस तरह से एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हों, शब्द एक हो, अर्थ अलग निकल रहे हों, तो वहाँ पर श्लिष्ट होने के कारण श्लेष अलंकार हो जाता है। वहाँ पर अर्थ श्लिष्ट होने के कारण श्लेष अलंकार हो जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है, निंदक नेरे राखे, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाव। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिन पानी साबुन बिना, बिना कारण के कार्य हो रहा है। जब बिना कारण के कार्य होने लगे तो कौन सा अलंकार? कल चर्चा की गई थी, पिछले वीडियो में चर्चा की गई थी। आपको पिछला वीडियो नहीं मिला है तो हमें बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो का लिंक खोलकर देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है। विभावना, सही उत्तर आपका होगा विभावना। बिना कारण के कार्य होने लगे तो विभावना, जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। यहाँ भी विभावना अलंकार होता है। इस तरह से अलंकारों की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। इसमें देखना है, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, श्लेष अलंकार। इस तरह से यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें सही विकल्प क्या है? यहाँ देख रहे हैं उपमेय और उपमान में अभेद हो गया है, एक रूपता हो गई है, कोई अंतर नहीं रह गया है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, जय जय गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ पे जय जय जय, जब जय 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 कई बार शब्द आया है और किसके लिए आया है? गिरिराज किशोरी के लिए। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, यहाँ पे जो गिरिराज हैं और उनकी किशोरी हैं, गिरिराज किशोरी हैं, तो दोनों में अभेद हो गया है, कोई अंतर नहीं रह गया है। जब इस तरह से कोई अंतर नहीं रह गया है तो यहाँ पर भी आपको कौन सा अलंकार कहना चाहिए? तुरंत समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नत हिमालय से धवल,
यह सुरसरी यो टूटती, मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। इस तरह से इस पंक्ति में रूपक, उपमा, असंगत, उत्प्रेक्षा, यहाँ पर क्या हो सकता है? उन्नत हिमालय, उन्नत हिमालय से धवल यह सुरसरी यूं टूटती, मानो। पिछले दिन बात की गई है, पिछले वीडियो में खूब बातें की गई है। यहाँ क्या आ गया है? मानो। मानो शब्द आ गया है, अर्थात संभावना की जा रही है। मानो, जानो, जनहु, मनहु, जनु, मनु आदि शब्द आने पर कौन सा अलंकार हो जाता है? जल्दी बताएंगे। उत्प्रेक्षा हो जाता है, उत्प्रेक्षा हो जाता है। आशा है कि अलंकार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही उदाहरण पूछे जाते हैं, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है और इन्हीं को पूछ करके हमें संघर्ष के लिए बोला जाता है कि आप बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। चैलेंज दिया जाता है, तो चैलेंज स्वीकार करते हुए सभी प्रश्नों को याद कर लेना है और प्रश्नों का उत्तर फटाफट देना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर देख रहे हैं कई विकल्प दिए गए हैं। विरोधाभास है, संदेह है, भ्रांतिमान है, असंगति है। तो विरोध का आभास तो नहीं है, इसमें विरोध का आभास नहीं है, तो विरोधाभास नहीं हो सकता। संदेह, उपमा और उपमेय में संदेह हो रहा है, भ्रांतिमान नहीं है, असंगत नहीं है, तो संदेह अलंकार है, क्योंकि यहाँ संदेह हो गया है। उपमेय और उपमान के बीच में जो संदेह है कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है, संदेह होने पर यहाँ पर संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार है। और यह सबसे अच्छा उदाहरण है, इससे अच्छा उदाहरण मुश्किल से मिल पाता है, सरल भी है, इसको याद रखेंगे। सारी बीच नारी है कि नारी ही बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस तरह से आप इस अलंकार का उदाहरण देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुनि तापस जितने दुख ललही, मुनि तापस जितने दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। इस तरह से यहाँ पर आपको अगले प्रश्न में देखने को मिल रहा है कि अगला प्रश्न क्या है? विभावना, उत्प्रेक्षा, असंगत, अनुप्रास। तो अगले प्रश्न में अगर आप बात करें तो मुनि, मुनि के लिए कहा गया है मुनि तापस। मुनि तापस क्या है? मुनि तापस जल्दी से बताएं क्या हो सकता है? मुनि तापस जितने दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। यहाँ पे असंगति अर्थात असंगत नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, अनुप्रास भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? विभावना। विभावना क्यों है? क्योंकि यहाँ बिना कारण के बिनु पावक दहई, बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो विभावना, विभावना। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। घनश्याम को जान करके, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, बादल को जान करके मोर नाचने लगे। तो यहाँ पर क्या है? भ्रम की स्थिति आ गई है, यहाँ भ्रम की स्थिति आ गई है। तो जब भ्रम की स्थिति आ गई तो कौन सा अलंकार होना चाहिए? भ्रांतिमान होना चाहिए, भ्रांतिमान। इसी तरह से अगले उदाहरण में चलते हैं। धन सूखे भरे भादो महा, धन सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आए सींचन नाहा। तो इस तरह से विरोधाभास, विभावना, असंगत, संदेह, यहाँ पर क्या हो सकता है? जल्दी बताएं। विरोध का आभास है, आभास तो विरोध है लेकिन विरोध नहीं है। धन सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आए सींचन नाहा। अर्थात विरोध का आभास है फिर भी विरोध नहीं है, तो क्या होगा? विरोधाभास, केवल विरोध का आभास हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, करते हुए यूं पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए दो
सीपियों से व्यक्त दो मोती बड़े। इस तरह से आंखों को दो मोती बड़े मोती बताए जा रहे हैं, मानो संभावना की जा रही है। तो संभावना होते पर कौन सा अलंकार होता है? संभावना होने पर उत्प्रेक्षा हो जाता है। आपको अभी तक याद हो गया होगा। इसी तरह से भजन कह्यो तासो भज्यो, भज्यो न एको बार, दूर भजन जास्यो कह्यो सोत भजो गवार। इस तरह से यहाँ देख पा रहे हैं भजन के लिए कहा गया है। कौन सा अलंकार होगा? भजन, भजन कह्यो तास्यो भज्यो, भज्यो न एको बार, दूर भजन जासो कह्यो सौ तो भजो गंवार। यहाँ पे शब्द आए हैं, शब्द के अर्थ अलग होने से और अलग होने से यहाँ पे शब्द अलग अलग, एक शब्द कई बार आए हैं, एक से अधिक बार आए हैं और उनके अलग अलग अर्थ होने से यहाँ पर यमक अलंकार हो रहा है, युग्म बन रहा है, यमक अलंकार हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोचन सारथ कहत है करत है, तिल उपजावत नेह। लोचन सारथ करत है, तिल उपजावत नेह में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, असंगत। जल्दी बताएं। अर्थ श्लिष्ट है, लोचन सारथ करत है, तिल उपजावत नेह। तो यहाँ पर शब्द श्लिष्ट होने के कारण श्लेष अलंकार है। शब्द श्लिष्ट है इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है। धीरे धीरे संशय से उठे, बढ़ अपयस से शीघ्र अछोर, नभ के उर में उमड़ मोह से, फैल लालसा से निशिभोर। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी चार उदाहरण दिए गए हैं। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। यहाँ पर जो चार उदाहरण दिए गए हैं इसमें से सही विकल्प क्या है? उपमा, क्योंकि उपमेय और उपमान में तुलना की जा रही है। उपमेय और उपमान में तुलना की जा रही। धीरे धीरे संशय से उठ, बढ़े अपयस से शीघ्र छोर, नभ के उर में उमड़ मोह से समान सम आदि आने से उपमा हो गया है। इसी तरह दृग सरोज से निकसियली, सलिल प्रवाह बहातु। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इस तरह से कौन सा अलंकार होगा? सलिल प्रवाह बहातु, दृग सरोज से निकसियली, सलिल प्रवाह बहातु। यहाँ पर भी बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो बिना कारण के कार्य होने के कारण विभावना अलंकार हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जान अशोक अंगार सी, हरसि उठ कर गह्यों। इस तरह से जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचते हैं, माता सीता के सामने राम द्वारा दी गई मुद्रिका को गिराते हैं, उस समय की यह दशा दिखाई गई है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, भ्रांतिमान, उपमा, कपि। भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? उसकी आभा चमक उठती है तो लगता है यह क्या चमक रहा है, भ्रम की स्थिति हो जाती है। लेकिन जब मुद्रिका उठाती हैं तब उन्हें पता चलता है यह प्रभु श्री राम की मुद्रिका है। इस तरह से यहाँ भ्रम की स्थिति होती है और इसलिए भ्रांतिमान अलंकार इसमें है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुलसी सुरेश चाप, कैधो दामिनी कलाप, कैधो चली मेरुते, कृशानुसरी भारी हैं। इस तरह से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर उपमेय और उपमान में संदेह हो गया है। संदेह हो गया इसलिए यहाँ पर सबसे उत्तम विकल्प है संदेह अलंकार। सबसे उत्तम विकल्प क्या है? संदेह अलंकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील धन सावक में सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। इस तरह से नील धन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ पर क्या अलंकार होगा? घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। जैसे
सुधा भरने जा रहे हैं, संभावना की जा रही है। तो संभावना किए जाने के कारण यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा का सही उदाहरण होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लागत लाज लगाम नहीं, नय कन गहत शरीर, होत तो ही लख बाल के दृग तुरंग मुँह जोर। इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूपक, उपमा, अनुप्रास, विरोधाभास 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में कौन सा सही है? यहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद हो गया, कोई भेद नहीं रह गया है। इस अभेदता के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीत ही लय दस कंध गयो, पै गयो है विचारो समुंदर बाध्यो। इस तरह से पै गयो हैं विचारो समुंदर बाध्यो, असंगत, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, विभावना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो अलंकार है असंगत अलंकार है, असंगत। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका है असंगत अलंकार। चलिए, आज की प्रश्नोत्तरी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी लेकर उपस्थित हुए हैं। इन महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से हम सभी काफ़ी अलंकारों के बारे में, कई उदाहरणों के बारे में समझ पाएंगे। जैसे कि यह पहला उदाहरण है, कैधो ऋतुराज काज अमन उसास लेत, किधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। यहाँ पर किधो यह भीषण की ग्रीष्म की भीषण लुआर है। लू कहते हैं जब लू चलने लगती है, ऐसे है। कैधो ऋतुराज काज अमन उसास लेत, ऐसे सांस ले रहे हैं। तो पता नहीं चल रहा है कि यह लू है या सांस ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ संदेह हो गया। उपमेय और उपमान के बीच में संदेह होने के कारण यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है संदेह अलंकार, उदाहरण सहित है, संदेह अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। यहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है कि उसे भ्रम हो गया है, वह मोती समझकर ओस के बूंदों को चुग रही है, मोती समझकर ओस के बूंदों को चुग रही है, नहीं तो वह मोती समझकर ओस के बूंद न चुगती। इसी तरह से बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, उधो नित बसति बहार वर्षा की है। यहाँ पर इस तरह से बिना कारण के कार्य हो रहा है। तो जब बिना कारण के कार्य हो रहा है तो यहाँ पर सही उदाहरण है विभावना, सही उदाहरण है विभावना। इस तरह से अगले उदाहरणों पर चलते हैं। अगला उदाहरण है, बेसर मोती दुत झलक परी, अधर पर आनी, पट पोछत चूनो समुझ नारी निपट अयान। यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। इसी तरह अगले उदाहरण पर चलते हैं। आयो सखी सावन बिरह सर सावन, लगे हुए बर सावन सलिल चहु ओरते। यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए हैं और उसके अलग अलग अर्थ होने से यहाँ पर क्या हो गया है, युग्म, युग्म से यमक बन गया, यमक अलंकार। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले उदाहरण पर चलते हैं। बलिहारी नृप कूप की, गुड़ बिनु बूद न देहि। यहाँ पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या है, गुड़। एक से अधिक अर्थ होने के कारण शब्द श्लिष्ट हो गए, कई अर्थ चिपके हैं, जिस कारण से यहाँ श्लेष अलंकार हो गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तारा घट ऊषा, तारा रूपी गगरी को डुबो रही है, अंबर पनघट में। अंबर आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी गगरी डुबो रही है। इस तरह से रूपक और मानवीकरण, प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित किया गया है। मानवीकरण, रूपक अभेद हो गया, उपमेय और उपमान में अभेद हो गया, इसलिए यहाँ रूपक और मानवीकरण हो रहा है, एक साथ दोनों हो रहे हैं। अगले उदाहरण पर चलते हैं। जितने कष्ट कंटकों में हैं, जितना जीवन सुमन खिला। जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला,
गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। यहाँ पर रूपक तो है, लेकिन रूपक के सभी भेद एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए सांग रूपक है। सांग रूपक सभी भेद एक साथ हैं, अर्थात उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द चारों एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए सांग रूपक अलंकार यहाँ अवस्थित है। इसी तरह से अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोच जरे पर देई। यहाँ पर मानहु आ गया मनहु जानहु, मानहु जानहु जनु मनु, इस तरह जैसे ही प्रयोग होते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला उदाहरण है तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब यंग। यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है, फिर भी यहाँ विरोध नहीं है, तो क्या होना चाहिए? विरोधाभास। ए हैं सरस ओस की बूंदें, या हैं मंजुल मोती। दोनों में संदेह हो गया कि सरस ओस की बूंदें हैं या मोती हैं, तो कीमती मोती हैं। संदेह होने से संदेह अलंकार। इसी तरह से अगला उदाहरण लेते हैं। वृंदावन बिहरत फिरे, राधा नंद किशोर, नीरद दामिन जानि संग, डोले बोले मोर। यहाँ मोर को भ्रम हो गया, इसलिए मोर क्या कर रहे हैं? उनको भ्रम होने से भ्रांतिमान अलंकार हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है एक रम्य उपवन था, नंदन बन सा सुंदर। एक रम्य उपवन था नंदन बन सा सुंदर, सा सुंदर, तो उपमा अलंकार। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह अगला उदाहरण है सफरी रे चंचल घने, मृग से पीन सुयेन, कमल पत्र से चारुए, राधा जू के नयन। इसी तरह उपमा तो है, उपमा के सभी अंग जब ऐसे प्रयोग हुए हों तो वहाँ मालोपमा हो जाता है। इस तरह से मालोपमा का उदाहरण यहाँ दिया गया है। यह मालोपमा है, उपमा का एक तरह का भेद है। अगले उदाहरण पर चलते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। उसी के हृदय समान, समान आया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार समान, समान का प्रयोग किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृत रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। इस तरह यहाँ भी मालोपमा, उपमा के सभी अंग एक साथ आए हैं, तो मालोपमा, मालोपमा। इसी तरह से अगले उदाहरण पर चलते हैं। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या की कमला ही आज आके मुस्कराई है। यहाँ पे या की पता नहीं चल पा रहा है कौन है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। अगले उदाहरण पर चलते हैं। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इसका सही उदाहरण है विभावना, विभावना। अगले उदाहरण पर चलते हैं। मद भरे नलिन नयन मलिन हैं, अल्प जल में या विकल लघुमीन हैं, या प्रतीक्षा में किसी की सरवरी, बीत जाने पर हुए दीन हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भ्रम हो रहा है। उपमेय और उपमान में भ्रम होने की स्थिति से संदेह प्रकट हो गया है। संदेह प्रकट होने से भ्रम के साथ साथ संदेह भी है। सरवरी, या की सरवरी, या, इस तरह से यहाँ संदेह अलंकार होगा। सही उदाहरण है संदेह, संदेह, संदेह। इसी तरह से अगले में चलते हैं। उर में बिजली सी चमकी, नैनों में जल भर आया है, क्या जाने आज अचानक किस स्मृति का घन घिर आया है। किस स्मृति का घर घिन आया है। असंगत अलंकार, यहाँ पर असंगत का प्रयोग हुआ है। उपमेय और उपमान में संगत नहीं दिखाई पड़ रहा है, संगत। इसी तरह से अचल हो उठते हैं चंचल, चपल बन जाते हैं अविचल, पिघल पड़ते हैं पाहन दल,
कुलिस भी हो जाता कोमल। यहाँ पर इस तरह से उपमेय और उपमान में विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ विरोधाभास। चलिए आज के अंतिम उदाहरण पर चलते हैं। अंतिम उदाहरण है, मुनि तापस जितने दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। तो यहाँ पर भी वही बिनु पावक दहई, बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो कौन सा होना चाहिए? विभावना होना चाहिए। इसी तरह से साथियों, आज हमने अलंकार से संबंधित उदाहरणों और एमसीक्यू प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नों को भी ले लिया है। 2 वीडियो बनाए हैं, यह परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि आप इससे फ़ायदा ज़रूर लेंगे, इसको ज़रूर देखेंगे। यदि आपको फ़ायदा हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ आज लेते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।